हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज? हम कहना चाहेंगे जो पूरे विश्व के अंदर 2014 में योग की मीटिंग हुई थी, उसमें 193 देशों ने भाग लिया था और सब देश, पूरा संसार, विश्व खुश था। लेकिन 2015 में 21 जून को 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। उसमें हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने घोषणा करी कि हम हरियाणा के अंदर 6500 व्यायामशालाएँ खोलेंगे और उनके अंदर योग शिक्षक रखेंगे। फिर बाद में 2016 में मनाया गया 21 जून को, उसमें क्या 1000 व्यायामशालाएँ खोलेंगे और 1000 योग शिक्षक रखेंगे। उनमें 2017 को एडवर्टाइजमेंट आई कि 1000 योग शिक्षक चाहिए जो PG डिप्लोमा हो और QCI क्वालिफाइड हो। तो उन्होंने हम 500 आदमी थे पूरे हरियाणा के अंदर जिन्होंने QCI क्वालिफाइड किया था और योग में PG डिप्लोमा किया हुआ था। हम 500 आदमी लगे 1000 में से, लेकिन 2018 को हमें ये कहकर हटा दिया गया कि तुम्हारी खेल विभाग नहीं, अब आयुष विभाग सेवाएं लेगा। 2018 के बाद हमारी ना आयुष ने ली, ना खेल विभाग ने ली, और हर योग दिवस पर CM साहब कहते हैं 1000 योग टीचर रख दिए हमने। ये बस पे भी बड़ी वो है। और आज व्यायामशालाओं की जो हालात है बहुत बुरे बन चुके हैं। पानी खड़ा है, ये गोबर है, देखो ये गोबर का हुआ है, खंडर हो चुका है। आज व्यायामशालाओं में लोग वहाँ शराबी, नशेड़ी और आवारा पशु घूमते हैं। ना वहाँ कोई व्यायामशाला का सुधार है, ना कोई योगा करने वाला है। जब योग टीचर ही नहीं होंगे तो योग कौन करेगा? आज योग नाम की कोई चीज़ नहीं है। और 21 जून को जो कह रहे हैं कि योग दिवस मनाया जा रहा है, अखबारों में सिर्फ उनमें है कि योग दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। जब 21 जून को जो योग दिवस मनाएंगे उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम मनाएंगे, योग दिवस तो मनाएंगे, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं हम उनके खिलाफ हैं। पहले जो लगे हुए थे पुण्य नियुक्ति दी जाए उनको, और आगे भी योग शिक्षक लगाए जाए ताकि योग को घर घर तक पहुँचाया जाए। सबसे पहले उनको लगाए जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने एक्सपीरियंस है, उनको लगाए और बाद में और भी निकाले। हम यही कहेंगे, अगर CM साहब ने अगर उन्हें पुण्य नियुक्ति नहीं दी तो हम और उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 21 जून को घर घर जाके हम बताएंगे कि भाई योग, जब योग टीचर ही नहीं तो योग दिवस कैसा, जब योग करने वाला नहीं। और अब उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है PT मास्टरों को। क्या ऐसा हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में कोई योग सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं सिखा सकता। इंग्लिश का मैथ कैसे पढ़ा सकता है, और मैथ वाला इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता है, या हिंदी कैसे पढ़ा सकता है? योग अगर कोई सिखाएगा तो योग क्वालिफाइड सिखाएगा। तो योग कोई है ही नहीं, योग की सरकार के पास है ही नहीं, तो योग किस नाम का? टेस्ट क्यों लिए गए थे? क्यों अखबारों में दी जाती है? क्यों बसों पे पहले लिखवा दिया कि 1000 की नियुक्ति की गई है? ये बिल्कुल झूठी घोषणाएं हैं, सरकार झूठ बोल रही है। योग के नाम पे जो बजट है 20 से 15 करोड़ बताते हैं, लेकिन वो सारा खुर्द-बुर्द कर दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट का बताया, एक डिस्ट्रिक्ट का 23 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन कहाँ किए हैं ये कुछ नहीं पता। व्यायामशालाएं आज बिल्कुल व्यायामशालाएं खंडर हो चुकी हैं। वहाँ शराबी, आवारा पशु को। बलजीत सिंह करनाल, योग शिक्षक संघ प्रधान करनाल। क्या कहना चाहेंगे? ओम नमस्कार, मैं देवेंद्र योगाचार्य यमुनानगर से। हम आज कर्मी का अनशन और इस पे अपने धरने पे बैठे हुए हैं। 21 जून तक जो हमारा लगातार धरना चलेगा, क्योंकि हमने 3 तारीख को गवर्नमेंट को चेता दिया था है। जो 480 बच्चे लगाए थे वो निकाल दिए गए थे योग के, और योग के नाम पर झूठे 8 साल से गवर्नमेंट लगातार वादे कर रही है। आप देखो CM साहब, खट्टर साहब, अनिल विज जी 8 साल से लगातार एक महीने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। हर अखबार में छपता है, हर उसमें छपता है भी आपको 1000 को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन धरातल पे कहीं भी योग का अगर मैं झूठ बोल देता हूँ तो गवर्नमेंट को तरह तरह के नोटिस दे देती है। लेकिन एक खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री और ये 2 मंत्री और अन्य स्वास्थ्य मंत्री और कई मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं 8 साल से, इनका संज्ञान कौन लेगा? इनको कौन पूछेगा कि भी कब तक झूठ बोला जाएगा योग के नाम पर? योग के नाम पर राजनीति कब तक की जाएगी? पहले आप यहाँ धरने पे बैठे थे, किसको उठाया था आप लोगों को धरने पे? पहले हम आज से 2 साल पहले धरने पे अनशन पे बैठे थे यहाँ पर, और 3 बंदे हम अनशन पे थे और सारा हरियाणा से यहाँ लोग आए थे। लेकिन संजय भाटिया जी ने कहा मैं CM खट्टर साहब का नुमाइंदा बन के आया हूँ आपके बीच में, मेरे कहने से एक बार और साथ के साथ फ़ोन पे बात करी, लेकिन 3 साल के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई। इसलिए हमने 3 तारीख को दोबारा चेताने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ एक धरना दिया था 1 दिन का सांकेतिक। उसके बाद भी ये नींद
नींद से नहीं जाग गया है। अब हम लगातार इसको 21 जून तक और आगे चलाना पड़े तो आगे भी चलेगा। और सीएम साहब का जो प्रोग्राम अपना भिवानी में आपका अब की बारी की जून में उसका घिराव करेंगे हम वहाँ 21 जून के प्रोग्राम का जो हमारा मिले आप दोबारा? हम सांसद से भी मिले हैं, हर एमएलए को हर एमपी को 10-10 बार मिल चुके हैं। और जो आयोग हमारी नियुक्ति देने वाले हैं उनको हम महीने में 3-3 बार मिलते हैं। हमारे को बेवकूफ़ इतना बना दिया, इससे झूठी निकम्मी सरकार शायद ना आए गवर्नमेंट में, ना आई है ना आएगी। अब क्या नाम है अपना? मेरा नाम देवेंद्र योगाचार्य यमुनानगर से हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे मैडम? नमस्कार सर, मैं रिशु पानीपत से। कहना ये चाह रहे हैं कि योगियों का हाल देखो, हम सड़क पर आ गए हैं। इतना बुरा हाल कि जो लोग स्वस्थ बना रहे हैं पूरे हरियाणा को, जो कोविड में अपनी ड्यूटी करते रहे, जब घरों से कोई बाहर नहीं निकलता था, हम लोगों ने लोगों को इतनी हेल्प की, स्वस्थ किया, और आज हम मजबूर हैं सड़कों पर आने को। ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? हम डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, हम सड़कों पर, और योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा? कैसे? ये कितना निंदनीय कार्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार कैसे सोच सकती है? हमारी अनदेखी कर रही है। हम लोग सड़कों पर धूप में इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, और योग दिवस पूरी रट लगा रखी है सरकार ने। आप हमारे साथ चलिए, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, सर्वे कीजिए, देखो व्यायामशालाओं का हाल क्या है। इतना पैसा, जनता का पैसा है, वो करोड़ों रुपए से एक व्यायामशाला तैयार होती है। किस लिए करवाया गया? वो सिर्फ दिखावे के लिए 1 साल लगाए और हटा दिए, जबकि हमें हटाया भी नहीं गया था। हमें ये कहा गया था लेटर दे करके कि आपको अब आपकी सेवाएं आयुष डिपार्टमेंट लेगा, और इस बात को 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने नहीं ली। उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट में हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, इसीलिए हम धरना दे रहे हैं पुनः नियुक्ति के लिए। हमें हटाया भी नहीं गया। हमारे लिए ये ऑर्डर जारी हुआ था कि आयुष डिपार्टमेंट लेगा, और हमें आयुष डिपार्टमेंट ने ज्वाइन नहीं करवाया। सरकार ने हमें आगे ज्वाइन ही नहीं कराया। हम घर बैठे हैं। पहले कोविड से बैठे थे 2 साल अब हो गए 4 साल से हम लोग घर बैठे हैं। धरने दे दिए, ज्ञापन दे दिए, हर जगह आश्वासन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इतना बुरा हाल, ये बहुत ज्यादा सरकार का निंदनीय कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आज जो आपका धरना चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, हम जो है हम पूरे हरियाणा के योग शिक्षक आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने घोषणाएं की थी कि यहाँ पे 1000 योग शिक्षक को लगाया जाएगा, और हम में से कुछ लगाए भी थे उन्होंने, जिसको 1 साल के लिए कार्यरत करके हमारे को निकाल दिया गया था। ठीक है, 1 साल। और सरकार हर बार खाना पूर्ति के लिए ये बात कहती है कि अभी 1000 योग शिक्षक लगा दिया जा चुका है। सरकार हर बार झूठी घोषणाएं कर रही है, सरकार जनता को गुमराह कर रही है। आज हमने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारी नियुक्तियाँ करवाई जाए। ये जो झूठ फंड अपना रखा है कि अभी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब योग शिक्षक ही नहीं है तो कहाँ से योग वो मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर मैं कोई झूठा बयान दे दूँ, मैं कोई झूठी घोषणा कर दूँ, तो मेरे ऊपर तो पर्चे दर्ज हो जाएंगे, मानहानि का दावा हो जाएगा। सरकार हर साल जो है झूठी घोषणाएं कर रही है कि अभी के 1000 योग शिक्षक रख दिए। सरकार हर साल झूठी घोषणाएं करती है कि कई हजारों व्यायामशालाएं बना दी गई हैं, आज तक एक भी व्यायामशाला ही नहीं है। हम आपको यहाँ पे बैनर दिखा सकते हैं, हमने प्रिंट जो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो धरना स्थल में इकट्ठे हुए हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं कि एक भी व्यायामशाला सुचारू रूप से नहीं है। जनता के करोड़ों रुपए को इन्होंने मिट्टी कर दिया है। ये सरकार सबसे झूठी निकम्मी सरकार मैंने खट्टर सरकार से ज़्यादा कभी नहीं देखी है। और मैं यमुनानगर से हूँ, दीपक बडोला मेरा नाम है, मैं वहाँ से जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का इस समय पदभार संभाल रहा हूँ। मगर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे लिए एक योग आयोग बनाया था। जिस दिन योग आयोग बना था उस दिन हमने क्या किया था, पूरे हरियाणा में लड्डू बांटे गए थे हमारे द्वारा लड्डू बांटे गए थे कि हमारे लिए योग आयोग बनाया गया है, अब वो हमारे लिए कुछ करेगा। मगर डाक के 2 बात है जी, आज तक की बात बता दूं, 7 साल हो गए हमारे कोई नियुक्ति नहीं, बल्कि चेयरमैन साहब भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। वो तो नवी भर्तियाँ निकालने के पक्ष में, पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, हमने उनका क्या बिगाड़ दिया जी। हम तो उनके पर्चे लेके घूमे हैं कि भाई हमारा धन्यवाद है, भाई योग आयोग बना है, मगर वो तो नवी भर्तियाँ निकालने की बात करते हैं। पुरानी योग शिक्षकों को कुछ लेना देना ही नहीं है जी। मतलब पुरानी तो अभी की नहीं और नई आगे बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट संस्था के आधार पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनका एक योग आयोग के पेज पे मैंने एक देखा था, उसमें लिखा था कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं कौन सी है?
नाम की घोषणा करें उनकी, और जो घोषणा भी करते हैं तो उनकी डिग्री हम दिखाए पहले कि वो जो योग शिक्षक योगा करा रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है। MA की है, BA की है, MA BA PhD लेवल के किए हुए बंदे तो हमारे साथ बैठे हैं। मैंने खुद MA की है, PG डिप्लोमा किया है, PhD की मैं तैयारी कर रहा हूँ। MA की हुई भाई साहब ने हमारे साथ में घूम रहे हैं। हम तो यहाँ धरने में, यहाँ पे कड़कती धूप में मरने के लिए तैयार हो रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकारी संस्था काम कर रही है। कौन सी सरकारी संस्था है वो? अभी आपने योग शिक्षकों से सुना कि उनके साथ क्या जाती हो रही है, इन्होंने अपने आप बयान किया अपने। अब आप देख रहे हैं धरने पर बैठ ये नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ इनका ये रोष प्रदर्शन आप देख रहे हैं। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क, मैं साथी धर्म सिंह के साथ चमन लाल।